नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे हरियाणा में हुई उस हिंसा की जिसकी आग अब यूपी में भी फैलती हुई नजर आ रही है। जगह जगह वीएचपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है। तो वहीं अब आयुष दाखिले में फर्जीवाड़े की जांच में पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी और आईएएस अफसर प्रशांत द्विवेदी से पूछताछ भी की जाएगी। जहां एक तरफ पूर्व मंत्री से पूछताछ होगी तो दूसरी तरफ एसडीएम ज्योति मौर्य से भी पूछताछ होगी। जिस डायरी को दिखाते हुए आलोक ने अपनी ही पत्नी पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच यूपी की जो जनता है वो बारिश से बेहाल हो गई है और लखनऊ में तो स्मार्ट सिटी के दावों की पॉलिसी खुल गई है। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अब खबरों पर चर्चा होगी विस्तार से। तो हरियाणा के नूंह में शुरू हुई हिंसा के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसियां पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी हैं। राज्य सीमा से सटी दिल्ली और यूपी के जिलों में हिंसा की ये जो आग है वो फैलने का खतरा बना हुआ है और अब यूपी में अलर्ट भी जारी किया है। जहां एक तरफ कानपुर में अलर्ट जारी किया गया है तो वहीं बुलंदशहर के खुर्जा नगर और गाजियाबाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत सोमवार यानी कि 31 जुलाई को हुई जब वीएचपी की ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा के लिए निकली, जिस पर पथराव के बाद दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई और घटना में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और भारी सुरक्षा बल को फिलहाल तैनात किया गया है। एक तरफ से शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ से अन्य समुदाय के लोग सामने से आ गए और पथराव शुरू हो गया। इस दौरान गाड़ियों में पथराव हुआ, आगजनी का सिलसिला भी शुरू हो गया और हिंसा से बचने के लिए कई लोग वापस शिव मंदिर की तरफ भागे और गेट के अंदर घुस गए। कई लोगों की जान भी चली गई जिसमें 2 होमगार्ड भी शामिल है। तो हिंसा की आग लगातार भड़कती जा रही है, बढ़ती जा रही है और अब यूपी में भी अलर्ट जारी किया है। जहां कानपुर में पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय नजर आई तो वहीं बुलंदशहर के साथ ही लखनऊ में भी जो वीएचपी है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आई, जो यात्रा है वो निकालती हुई नजर आई। साथ ही जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई किए जाने की मांग भी वीएचपी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आए हैं। तो हरियाणा में जो हिंसा की घटना की शुरुआत हुई थी अब वो अन्य प्रदेशों में भी फैलती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर यूपी और दिल्ली के साथ ही नोएडा में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए आज वीएचपी की पदयात्रा निकाली गई है जहां कई जगहों पर पुतले फूके गए हैं, साथ ही साथ अपराधियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। और ये पूरी हिंसा की शुरुआत होती है सोमवार के दिन यानी कि 31 तारीख को, जब हरियाणा के नूंह में 6 घंटे तक दंगा होता है। दोनों समुदाय की तरफ से फायरिंग होती है, तकरीबन 150 गाड़ियां तक जलाई जाती हैं, 5 लोग मारे जाते हैं। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि पुलिस कहाँ थी, क्योंकि जो यात्रा निकाली जानी थी उसको लेकर पहले भी अलर्ट जारी कर दिया गया था, अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। फिर ये जो दंगा है ये इतना भड़क कैसे गया और अब इस दंगे की जो आंच है वो यूपी तक भी फैलती हुई नजर आ रही है। तो वह यूपी के 11 जिलों को फिलहाल अलर्ट भी कर दिया गया है जहां पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। तो आज जहां एक तरफ पुलिस मुस्तैदी से अपना काम करती हुई नजर आई तो वही कानपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जबकि बुलंदशहर और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है, कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। और वहीं सड़कों को जाम करते हुए प्रदर्शन करते हुए ये वीएचपी के कार्यकर्ता प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इस वक्त नजर भी आ रहे हैं। देखिए न्यू हिंसा के बाद अब यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं गाजियाबाद में भी आज वीएचपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए हरियाणा के नूंह में जो हिंसा फैली थी अब उसकी आज यूपी में भी नजर आ रही है। तो वहीं गाजियाबाद में आज बड़ी संख्या में वीएचपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, प्रदर्शन देखने को मिला। इस वक्त वहां की स्थिति प्रवीण कैसी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मेवात और नूंह में जिस तरह से जो एक हिंसा देखने को मिली है, हालांकि जो एक शोभा यात्रा निकाली गई जिसके बाद वहां पर जो भीड़ थी वो उग्र हुई, यानी कह सकते हैं कि उग्र कहीं ना कहीं वो पहले से ही तय था कि यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, उसके बाद यहाँ पर पथराव होगा। कि पथराव आखिर वहां पर कैसे किए गए और क्यों वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई,
तो ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद बात करें अगर यहाँ गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में भी बजरंग दल से लेके हिंदू युवा वाहिनी या विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वो लोग सड़क पर उतरे। सुबह ही वो देखने को मिला, काफी भीड़ सड़क पर उतरी। उसके बाद जो पुतले हैं उसको फूका गया और अपना विरोध प्रकट किया गया। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली कि यहाँ विश्व हिंदू परिषद के लोग या बजरंग दल के लोग जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, तो उसको लेकर काफी पुलिस भी अलर्ट हो गई, व्यवस्थाएं काफी चाक चौबंद कर दी गई, काफी पुलिस बल को वहां मौके पर एकत्रित कर दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नूह और मेवात में ये घटना देखने को मिली है, कहीं ना कहीं अब जो उत्तर प्रदेश के अंदर में है वहां भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए प्रवीण, जो गाजियाबाद है वो जाहिर सी बात है दिल्ली से सटा हुआ है, साथ ही नोएडा के भी काफी पास है। ऐसे में अगर दिल्ली और नोएडा की बात करें तो आज वहां पर भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन देखने को मिला है। ऐसे में क्या उसका असर यूपी में भी आगे आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है क्या प्रवीण? देखिए, साफ तौर पर अगर बात करें कि जिस तरह से नूह और मेवात में जो घटना देखने को मिली है, कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रायोजित तरीके से की गई थी। ये पहले से ही तय था कि वहां से शोभा यात्रा निकलेगी और उसके बाद वहां पथराव किए जाएंगे। हालांकि इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी जिनकी मृत्यु हो गई है, कुछ लोग हैं जो आम लोग थे जो शोभा यात्रा में जान बचाकर भागे। वहीं अगर बात करें कि दीपक जो है, दिल्ली के दीपक जो हैं, वो भी उस शोभा यात्रा के समय पर शामिल थे, वो भी अपनी जान बचाकर भागे। वहीं एक हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसका साफ तौर पर कहना था कि उसका एक छोटा बच्चा था, उसको उसने किस तरीके से वहां से निकाला। हाल यानी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, अगर सीसीटीवी नहीं होते या वीडियो नहीं बने होते तो कहीं ना कहीं उन हालातों को हम बयां भी नहीं कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उस हादसे के बाद अब दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश में हर जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है बॉर्डर पे खास तौर पर, और वो एक संवेदनशील एरिया है जहां पर ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं, वहां पर भी पुलिस मुस्तैद कर दी गई। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर बताया है कि जो हरियाणा के अंदर में हुआ है उसकी आज कहीं उत्तर प्रदेश में ना फैले, तो उसको लेकर अधिकारियों को भी सचेत कर दिया गया है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद प्रवीण हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, नूह हिंसा की आग यूपी में ना फैले, इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही गाजियाबाद में जो पुलिस है वो मुस्तैद नजर आई, क्योंकि आज वीएचपी के कार्यकर्ता एकत्रित होते हुए कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और इसी के मद्देनजर अब जो पुलिस है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, साथ ही उच्च अधिकारियों ने जो अतिरिक्त पुलिस बल है उसकी भी तैनाती कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में ये तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके की जो हिंसा है वो यूपी में ना घटित होने पाए। तो देखिए, नूह हिंसा की आग अब कहीं ना कहीं तमाम अन्य प्रदेशों में भी फैलती हुई नजर आ रही है, जिसका असर यूपी में भी देखने को मिला है। बुलंदशहर में भी जहां आज एक तरफ वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो गाजियाबाद में भी ये प्रदर्शन देखने को मिला। तो वहीं कानपुर में जो पुलिस है वो फ्लैग मार्च निकालती हुई नजर आई, साथ ही लोगों को इस दौरान सुरक्षा का भी एहसास कराया गया है। तो हरियाणा के नूह में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के अब यूपी पुलिस जो है वो अलर्ट हो चुकी है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं, अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। तो वही कानपुर से हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, नूह में हुई हिंसा का असर गाजियाबाद में देखने को मिला, जहां आज वीएचपी के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो वही अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में प्रदर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। तो क्या वीएचपी के कार्यकर्ता एकत्रित होने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से आज फ्लैग मार्च निकाला गया? अनिल जी, बिल्कुल, मैं बता दूँ कि जिस हिसाब से हरियाणा की एक बड़ी घटना थी और बड़ी घटना के बाद जिस हिसाब से हरियाणा के ही कई जिलों में ये स्थिति बिगड़ती गई थी, ठीक इसी को देखते हुए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक अपनी कमर कस ली, और अपनी कमर कसने के बाद में जितने भी क्षेत्राधिकारी हैं और साथ ही जितने भी कोतवाल वगैरह हैं, सबको आदेशित कर दिया गया था कि अपने-अपने शहर की स्थिति को देखें, समझें, उसी हिसाब से आगे की रणनीति अपनाएँ। तो कहीं न कहीं उसको देखते हुए जो कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने जिस हिसाब से अपनी तैयारी कर ली थी, उस तैयारी के चलते हर थाना क्षेत्र और हर एसीपी के क्षेत्र में सुबह से ही दौरा किया जा रहा था, और साथ ही जगह-जगह पे फ्लैग मार्च किए जा रहे थे। और साथ ही बता दूं कि जिस हिसाब से पिछले 4 सालों में कानपुर में 3 से अधिक इस तरीके के दंगे हुए थे, जिसके चलते कहीं न कहीं कानपुर पुलिस की एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती थी कि फिर से स्थिति ना बिगड़े, जिसके चलते कहीं न कहीं जिस हिसाब से कानपुर में उम्मीद से ज़्यादा फोर्स आज तैनात कर दी गई थी, और तैनाती के चलते जिस हिसाब से लगातार जगह-जगह पे फ्लैग मार्च किया जा रहा है, और अभी भी जितने भी अधिकारी हैं सभी रोड पर हैं, और रोड पर जितने भी इस तरीके के जो क्षेत्र हैं
जहाँ पे इस तरीके की संभावनाएं हो सकती थी, वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्सेस तैनात की गई है। हालांकि कानपुर की स्थिति जो सामान्य है, और बात की जाए विश्व हिंदू परिषद की, तो विश्व हिंदू परिषद कानपुर के अलग अलग क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो भी प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण है, जिसके चलते यथास्थिति जो भी चीजें हैं नॉर्मल बनी हुई है। जी। ठीक है, लेकिन देखिए अनिल, जाहिर सी बात है कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने अतिरिक्त बल को भी तैनात कर दिया गया है। हरियाणा में भी अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा देखने को मिली और हिंसा लगातार उग्र होती गई, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं जो हरियाणा है वो हिंसा की आग से जल रहा है। ऐसे में संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल को तो तैनात किया ही गया है, इसके अलावा और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं पुलिस की तरफ से? जी, बिल्कुल, मैं बता दूँ कि कानपुर में जो भी रैपिड एक्शन फ़ोर्स है, आरएएफ लगाई गई है। आरएएफ ख़ासकर से जो कानपुर का 3 जून का दंगा था, जो पिछले साल हुआ था, उस जो ये क्षेत्र था, उस क्षेत्र पे एक्स्ट्रा बटालियन और एक्स्ट्रा फ़ोर्स वहाँ पे एकत्रित कर दी गई है, और साथ ही जो भी आला अधिकारी हैं, वहाँ पे उनको ड्यूटी लगा दी गई है, क्योंकि ताकि वो हर तरीके से निगरानी कर सकें, और साथ ही जितने भी एलआईयूज़ हैं, एलआईयूज़ को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। इसके अलावा जो भी पुलिस के गुप्त सूत्र हैं, उनको भी एक्टिव मोड पे रखा गया है, और साथ ही तो चप्पे-चप्पे पे निगरानी भी रखी जा रही है कि स्थिति लगातार इसी से बनी रहे, क्योंकि जो पिछली बार का 3 जून का दंगा हुआ था, तो कहीं न कहीं ये एक दंगा बहुत बड़ा दंगा हुआ था, और दंगे के चलते कहीं न कहीं जिस हिसाब से कानपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में इस दंगे की चर्चा होती रही थी, और कहीं न बिल्कुल ठीक है, कहीं धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कानपुर से हमारे सहयोगी अनिल ने तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाए कि फिलहाल कानपुर में जो स्थिति है वो सामान्य है, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से जो हिंसा है वो भड़के नहीं।